अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एजाज़ कुलज़म। आज अभी जुमा पढ़ के आया हूँ और जब दुआ मांग रहा था तो मेरे दिल में एक ख़्याल आया। हम 5 वक़्त नमाज़ पढ़ते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि हमने नमाज को कायम करना है। ये पढ़ने और कायम करने में क्या फ़र्क है? ये दुआ मांगते मांगते मेरे ज़हन में ये बात आई और शायद अल्लाह ताला ने मेरी इस्लाह कर दी है। मुझे इस बात की समझ आ गई है कि कायम करना क्या है। हो सकता है ये मेरी अपनी सोच हो, आपकी सोच कुछ और हो, लेकिन मुझे जो बात समझ आई है वो यही है कि जब हम फजर की नमाज़ पढ़ने जाते हैं, जब इमाम तलावत कर रहा होता है किसी भी आयत की, हम उसको पीछे सुन रहे होते हैं। असल में हम वो अल्लाह के साथ एक अहद कर रहे होते हैं और उस अहद को हमने पूरा करना होता है। अगर ज़ोहर तक हम उस अहद को पूरा नहीं करते, फिर ज़ोहर से असर तक नहीं करते, फिर असर से मगरिब तक नहीं करते, मगरिब से इशा तक नहीं करते, तो हम सिर्फ रट्टा लगा रहे हैं। हम सिर्फ आदतन मस्जिद में जा रहे हैं और नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन असल मकसद जो था उस पर हम नहीं हैं। मेरी समझ में जो बात आई है कि जब फजर की नमाज में इमाम जो तलावत कर रहा है, जो बात कह रहा है, उस पर हमने अमल करना है। मिसाल के तौर पे इमाम साहब कह रहे हैं, जो अल्लाह की आयत की तलावत कर रहे हैं, उसका तर्जमा है कि आपने बाहर जाकर झूठ नहीं बोलना, आपने गलत बयानी नहीं करनी, आपने किसी का हक नहीं खाना, आपने यतीमों का ख्याल रखना है, आपने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, एहतराम करना है, आपने छोटों के साथ शफ़क़त से रहना है। अगर ज़ोहर तक हम इस पर कायम रहते हैं और जब ज़ोहर का टाइम होता है, हम दोबारा जब मस्जिद में आते हैं और इस उम्मीद पर आते हैं कि आज हमने ज़ोहर फजर से लेकर ज़ोहर तक कोई गुनाह नहीं किया, कोई झूठ नहीं बोला, नाप तोल में कमी नहीं की, तो उस शुक्र के नतीजे में हम अपने रब के आगे झुक जाते हैं, उसको सजदा करते हैं कि अल्लाह तूने मुझे तौफीक दी है और मैं इन गुनाहों से बच गया हूँ। और फिर ज़ोहर में वही नया अहद करके, नया वादा करके हम असर तक उसको निभाते हैं, फिर असर से लेके मगरिब तक, फिर मगरिब से लेके इशा तक निभाते हैं। इसी को ही नमाज कायम करना कहते हैं। अगर हम इस पर अमल नहीं कर रहे, अगर नमाज आपको बुराइयों से नहीं रोक रही, तो फिर आप आदतन नमाज पढ़ रहे हैं, आप कायम नहीं कर रहे। कायम वही है जो हमने फजर में वादा किया उसको ज़ोहर तक निभाया, जो ज़ोहर में वादा किया वो असर तक निभाया, जो असर में वादा किया वो मगरिब तक निभाया, और जो मगरिब में वादा किया वो इशा तक निभाया। इसी को कायम कहते हैं। अगर हम इस पर पूरे यकीन के साथ अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो आपकी नमाज कायम है। हो सकता है आपको मेरी बात से इत्तेफाक ना हो, लेकिन मैंने यही समझा है। आज तक के लिए इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।